आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कंसीडर द एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 12। पार्ट ए है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द एलिप्सॉइड एट द पॉइंट 2,2,1। तो स्टूडेंट हमने इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को डिस्कस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। तो टेंजेंट प्लेन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना ये वाली इक्वेशन दी गई है एलिप्सॉइड की। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लिखेंगे। देखें ये हमारे पास है एलिप्सॉइड की इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैंने लिखा, देन ये पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। इस पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, आपने ना एक फंक्शन बनाना है। ओके, एक फंक्शन बनाएंगे, फिर उस फंक्शन का हम क्या फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, फिर हम टेंजेंट लाइन की तरफ जाएंगे। ओके, तो देखें ये जो इक्वेशन है हमारे पास एलिप्सॉइड की, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये देखें इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं ना इस इक्वेशन को, यानी कि 12 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो इधर 0 बन जाएगा। ओके, तो इस इक्वेशन को आप फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, ये देखें उसने बताया वी फर्स्ट कंप्यूट द ग्रेडियंट ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इस फंक्शन का हमने सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने डेल अप्लाई करना है। ये देखें डेल आपने अप्लाई करना है। ये डेल बेसिकली क्या होता है, एक वेक्टर ही होता है। ओके, तो इस फंक्शन के ऊपर जब आप डेल अप्लाई करेंगे ना, तो सबसे पहले देखें पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, यानी कि इस एफ का ना, इस फंक्शन का एक्स के लिहाज से आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से लेंगे तो एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा 2x। ठीक है ना, तो बाकी जो टर्म है इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि इनमें ना x इन्वॉल्व ही नहीं है, ये हैज़ अ कांस्टेंट ट्रीट हो रही हैं। ओके, ये देखें जब आपने x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो 2x आया। इसी तरह आपने y के लिहाज से लेना है, वो 2y बनेगा, और z के लिहाज से लेंगे तो वो 8z बनेगा। ठीक है, ये देखें 4z स्क्वायर, तो इसका मतलब है इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव z के लिहाज से आएगा वो 8z आएगा। बाकी टर्म तो 0 हो जाती है ना, क्योंकि वो हैज़ अ कांस्टेंट ट्रीट हो रही हैं। ठीक है, अब देखें आपने ना ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट करना है, x की जगह पर 2, y की जगह पर 2 और z की जगह पर 1। जब पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो ग्रेडियंट आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। तो ग्रेडियंट बेसिकली एक वेक्टर है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर आ चुका है 4,4,8। ठीक है जी, ये वेक्टर है। अब हम फाइंड करते हैं टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखें ये जो हमारे पास है ना, ये देखें द टेंजेंट प्लेन इक्वेशन इज। अब देखें ये जो हमारे पास वेक्टर आया है, जो हमने ग्रेडियंट फाइंड किया है, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली n है। ठीक है, जिसको आप नॉर्मल बोलते हैं, ये हमारे पास n है, और इसका आपने इस इक्वेशन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। ओके, जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अब देखें हमारे पास x एजिटिव आएगा, x नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है। x नॉट की वैल्यू क्या गिवन थी हमें, जो पॉइंट गिवन है ना, ये वाला, ये पॉइंट ही गिवन है ना 2,2,1। तो x नॉट की वैल्यू 2 है,
इसी तरह वाई नाट की वैल्यू वो भी 2 है और जी नाट की वैल्यू वो 1 है। जब ये आप यहाँ पे पुट करेंगे ना, और इस n, ये हमारे पास जो वेक्टर है ना, ये बेसिकली n है, तो इस वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ लेंगे। ठीक है, ये भी एक वेक्टर ही है। ओके, तो जब आप वैल्यू पुट करके डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। ओके, ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करेंगे ना, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन है। तो स्टूडेंट हमने पार्ट ए को सॉल्व कर लिया है, अब हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है देखें जी। पार्ट बी को सबसे पहले हम देखते हैं, फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज नॉर्मल टू द एलिप्सॉइड एट द पॉइंट 2,2,1। अब देखें, जो पॉइंट हमें पहले गिवन था वही पॉइंट हमें दोबारा उसने दे दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे गौर करें, दैट इज नॉर्मल। अब देखें नॉर्मल क्या चीज़ है। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या किया है, हमने इस इक्वेशन से फंक्शन बनाया और उस फंक्शन का हमने ग्रेडियंट फाइंड किया इस पॉइंट के ऊपर। और जो हमने ग्रेडियंट फाइंड किया ना, वो बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है, वो एक नॉर्मल वेक्टर है। ये आपने याद रखना है। ओके, तो नॉर्मल वेक्टर जो है ना, वो हमने पहले से फाइंड कर लिया है। अब हमें ना दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंट जो है ना वो सेम है। ओके, पॉइंट अगर डिफरेंट होता ना तो हम दोबारा से नॉर्मल वेक्टर फाइंड करते। ठीक है, तो पॉइंट सेम है, लिहाजा हमने नॉर्मल वेक्टर पहले से फाइंड कर लिया है। तो अब हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन किस तरह से फाइंड करनी है, इसका प्रोसीजर देखते हैं। ठीक है, तो देखें पार्ट बी को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले ना आप इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लें। फर्स्ट, रिकॉल that the normal line to a surface at a given point is the line that is perpendicular to the tangent plane at that point। अब देखें, हमारे पास जो नॉर्मल लाइन होती है ना, नॉर्मल लाइन, वो टेंजेंट प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, टेंजेंट प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, उसको हम नाम देते हैं नॉर्मल लाइन का। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन, और जो नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन की जो डायरेक्शन होगी इज गिवन बाय द नॉर्मल वेक्टर। हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल वेक्टर की तरफ, टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। ओके, अब देखें हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, इसी इक्वेशन से हमने फंक्शन बनाया था। पार्ट ए के अंदर हमने इसी इक्वेशन से फंक्शन बनाया है, तो इसी तरह से बनाया ना हमने। इस इक्वेशन को फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। इसका हमने क्या फाइंड करना है, हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। पॉइंट सेम है, हमने पहले से ये काम किया हुआ है पार्ट ए के अंदर। तो ये देख लें, यहाँ पे ना थोड़ा सा मिसिंग है, तो ये पार्ट ए के अंदर हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, तो इसी पॉइंट के ऊपर हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लेना है, जो मैंने यहाँ पे दोबारा फाइंड किया है, ये देख सकते हैं आप। तो ये ग्रेडियंट मैंने पॉइंट पे फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे देखें, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन, द नॉर्मल लाइन पास थ्रू द पॉइंट। नॉर्मल लाइन जो है ना वो इस पॉइंट में से पास कर रही है एंड इज डायरेक्टेड अलोंग द वेक्टर विच इज द ग्रेडियंट वी जस्ट फाउंड। ठीक है, तो ये जो है ये हमने नॉर्मल वेक्टर फाइंड किया है, अभी फाइंड किया ना नॉर्मल वेक्टर। अब हमने इन दोनों पॉइंट से एक पैरामीट्रिक इक्वेशन मतलब किस तरह से बनानी है, पैरामीटराइजेशन किस तरह से बनानी है। ठीक है ना, तो अभी हम पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करने लगे हैं। ये देखें, द पैरामीट्रिक इक्वेशन
फॉर अ लाइन इन स्पेस आर गिवन बाय, ये हमारे पास फार्मूला है। अब देखें x इज इक्वल टू एक्स नाट प्लस टी डॉट ए, ठीक है। इसी तरह y इज इक्वल टू वाई नाट प्लस टी डॉट बी। इसी तरह हमारे पास जी का है, तो देखें जी हमारे पास ये देखें हमारे पास एक्स नाट वाई नाट जी नाट की वैल्यू ये वाली है, ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमें गिवन था। और नॉर्मल वेक्टर हमारे पास ये वाला है जिसको मैंने ए बी सी का नाम दे दिए, ठीक है। आप ना यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन मिल जाएंगी आपको। सिंपल सा काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये फार्मूला आप याद कर लें बस। ओके, तो देखें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। ये देखें इसमें ना कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने फार्मूला यूज़ करना है और पैरामीट्रिक इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है। अब हमने पार्ट सी के अंदर क्या फाइंड करना है, हमने एक्यूट एंगल फाइंड करना है। पार्ट सी हमारे पास है एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन एंड द एक्स वाई प्लेन। इसको आप ना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमने डॉट प्रोडक्ट लेनी है। ये देखें द acute angle between the tangent plane and the xy plane is given by the angle between the normal vector to the tangent plane and the z axis। z axis के along ना, यानी कि z axis जो हमारा होता है इसके along जो वेक्टर होता है वो 0,0,1। तो इस यूनिट वेक्टर के साथ आपने जो ऊपर जो नॉर्मल फाइंड किया हुआ है ना, उसका क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। नॉर्मल वेक्टर हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं पहले, तो डॉट प्रोडक्ट लें आप सिंपल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ली है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ली, उसके बाद मैंने मैग्नीट्यूड ली है। मैग्नीट्यूड लेने के बाद ये देख सकते हैं आप, जो हमारे पास ये के वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये मैंने मैग्नीट्यूड इसकी फाइंड कर ली है, एन की, एन जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड मैंने अलग से फाइंड की, के की अलग से फाइंड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल हम किस तरह से फाइंड करते हैं, 8/4 √6। ये जो 96 है ना, इसको आप जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 4 √6, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद आप मतलब कॉज इनवर्स हो जाएगा, इधर लेके आएंगे, आपने एंगल फाइंड करना है, तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो ये हमारे पास एंगल आ चुका है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। सो द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन एंड द एक्स वाई प्लेन इज अप्रोक्सीमेटली 35.26 डिग्री।